ओम श्री गणेशाय नमः। समस्त भक्तजनों का कल्याण हो। बोलिए जय श्री राम, जय श्री शंकर जी भगवान की जय, श्री हनुमान जी की जय। भक्तराज हनुमान भगवान के परम प्रिय भक्त हनुमान जी की चर्चा में देखिए, आज भगवान श्री राम और हनुमान जी का दोनों लोगों के साथ का एक चरित्र चित्रण देखा जाता है। भगवान श्री राम अयोध्या में अवतरित हो चुके हैं और अयोध्या में अवतरित हो चुके हैं तो उनके बाल रूप को श्री शंकर जी भगवान, जो ही स्वयं अपना हनुमान जी के रूप में भी प्रकट हुए हैं, वो भगवान श्री राम का दर्शन करने अयोध्या आया जाया करते हैं और भगवान श्री राम के बाल लीला का दर्शन किया करते हैं और प्रायः अयोध्या में आते और जाते हैं। अयोध्या में बराबर उनका आना जाना बना रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम का अवतार हुआ है और भगवान श्री राम की बाल लीलाओं को देखने के लिए श्री शंकर जी भगवान बराबर अयोध्या में आते जाते रहते हैं। अब भगवान जो शंकर जी हैं वो भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं। शंकर जी भी है और शंकर जी राम की आराधना करते हैं और श्री राम जी शंकर जी की आराधना करते हैं। तो श्री राम के उस दर्शन पाने के लिए भगवान शंकर जी एक बार ज्योतिषी बन करके भगवान का हाथ देखने लगे और कभी कभी ज्योतिषी बन के जा रहे हैं और कभी कभी भिक्षुक बन के जा रहे हैं। भिक्षुक का मतलब भिक्षा मांगने के बहाने जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि भगवान राम का दर्शन हो जाए, बाल रूप का दर्शन हो जाए, क्योंकि भगवान उस समय छोटे थे और भगवान के बाल रूप को दर्शन को सब लोग तरसते हैं। तो भगवान श्री शंकर जी अयोध्या में जा करके नाना प्रकार के रूपों में उनका दर्शन करते थे और कभी ज्योतिषी बनकर और कभी भिक्षुक बनकर उनको आशीर्वाद देते थे। ये जब वो घर में रहते थे, निकलते नहीं थे, तभी की बात है। और जब भगवान राम घर से महल में आने लगे, कुछ खेलने लगे, तब एक दिन एक मदारी आया, उसके साथ एक परम सुंदर नाचने वाला बंदर था। वो मदारी कौन था? वो मदारी कोई और नहीं था, श्री शंकर जी थे और वो बंदर वो ही श्री शंकर जी थे और वहां पे खेला खेलने लगे। मदारी जब डमरू बजाता हुआ राजमहल के फाटक पर पहुंचा तो बहुत सारे लड़के इकट्ठे हो गए। बच्चे जैसे इकट्ठे नहीं होते हैं, मदारी आया मदारी आया मदारी आया। तो भगवान भी मदारी का खेला देख रहे थे और भगवान श्री राम भी जान रहे थे कि श्री शंकर जी दोनों लोग एक दूसरे का दर्शन करने के लिए व्याकुल थे। तो मदारी का दर्शन करने के लिए और मदारी श्री राम का दर्शन करने के लिए बाहर फाटक के आ गए। और ये जो इनके भगवान राम के साथ इनके सब भाई भी थे और वह बंदर कोई बंदर तो था नहीं, साधारण बंदर तो था नहीं, वह तो अपने भगवान को रिझाने के लिए ही हनुमान रूप में प्रकट होने वाले भगवान शिव थे। तो भगवान शिव ही नचाते थे और भगवान शिव ही नाचते थे।
भगवान शिव ही नाचते थे, भगवान शिव ही नचाते थे। तो स्वयं बने श्री शिव जी मदारी, स्वयं बने श्री शिव जी मदारी, स्वयं ही बानर रूप धर कर नाच नचाते हैं। स्वयं बने श्री शिव जी मदारी, स्वयं ही बानर रूप धर कर नाच नचाते हैं, डम डम डमरू बजाते हैं। स्वयं बने श्री शिव जी मदारी, स्वयं ही बानर रूप धर कर नाच नचाते हैं, और डम डम डमरू बजाते हैं, डम डम डमरू बजाते हैं। श्री राम के बाल रूप का, श्री राम के बाल रूप का दर्शन पाते हैं, डम डम डमरू बजाते हैं, और डम डम डमरू बजाते हैं। श्री राम के बाल रूप का दर्शन पाते हैं, डम डम डमरू बजाते हैं, और डम डम डमरू बजाते हैं। स्वयं बने श्री शिव जी मदारी, स्वयं ही बानर रूप धर कर नाच नचाते हैं, और डम डम डमरू बजाते हैं, डमरू बजाते हैं। तो इस तरह से भगवान शिव जी हनुमान जी के रूप में और बानर बन करके स्वयं ही नाचते हैं और स्वयं ही नचाते हैं। नाचने वाला है भगवान, नचाने वाले हैं भगवान, नाचने वाले हैं भगवान, नचाने वाले हैं भगवान। जय 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 श्री हनुमान, न बोलो जय जय श्री हनुमान। तो एक दिन क्या हुआ कि भगवान जब श्री शंकर जी मदारी बन करके और खेला कर रहे थे, तमाम बालक वहां इकट्ठा हो गए और श्री रामचंद्र जी अब क्या किए, जिद ठान लिए। जैसे बच्चे जिद ठानते हैं कि हम ये लेंगे, हम ये लेंगे, हम वो लेंगे, जब लेने के लिए जिद ठानते हैं, तो भाई श्री राम भी उसी तरह से उस बानर को लेने के लिए जिद ठान लिए और राजा से उन्होंने कहा कि यह बानर हमको चाहिए। तो रामचंद्र जी राजा थे दशरथ जी के राजमहल। दशरथ जी ने कहा अपने मंत्रियों से कि इस बानर का मुंह मांगा पैसा दे दो, जितना भी पैसा ये मदारी मांगे उस बंदर के लिए उतना पैसा दे दो, और यह बंदर हमको चाहिए, हमारे पुत्र को राम को बंदर चाहिए, इसलिए जो भी धन मांगते हो सारा धन उठा करके दे दो। तो अब चूंकि भगवान श्री शंकर जी थे, उनको धन की तो लालसा थी ही नहीं। धीरे धीरे ऐसी घटना हुई कि भगवान श्री शंकर जी नाचते रहे, नचाते रहे, नाचते नचाते बंदर को दे दिया। और बंदर देने के बाद एक ऐसी पता ही नहीं चला कि शंकर जी कब अंतर्धान हो गए, और साथ में शंकर जी तुरंत वहां से अंतर्धान हो गए, कोई देखा ही नहीं, और वो बंदर वहीं का वहीं रह गया। वो बंदर कौन? वही भगवान जी ने, शंकर जी ने हनुमान जी को छोड़ दिया। तो भगवान श्री हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के साथ रहने लगे अयोध्या में, और उसी अयोध्या में रह करके उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में समर्पित कर दिया अपने आप को, और जुग जुग की अभिलाषा पूरी हुई। अब धीरे धीरे भगवान शंकर भगवान तो चले गए, और
मदारी जो है, लोग समझे कि मदारी कहाँ गया, वो बंदर में प्रवेश कर गया या अपना काम पूरा होने पर कैलाश चला गया। इस रूप में हनुमान बहुत दिनों तक भगवान राम की सेवा और मनोरंजन करते रहे। अब भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा जब करते रहे तो भगवान रामचंद्र जी का अयोध्या से विश्वामित्र के पास जाने का समय आ गया। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को ले जाने के लिए आ गए, और जब विश्वामित्र का आ गए राम और लक्ष्मण को लेने के लिए, तो ये कथा फिर राजा दशरथ को किसी तरह से मनाए। तो अब उस कथा को हम अभी नहीं कहते हैं, लेकिन जब श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी लेने आ गए, तब श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी बहुत पहले से उनके साथ हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने एकांत में बुला करके हनुमान जी को समझाया और उन्होंने कहा, हे हनुमान, तुम मेरे अंतरंग सखा हो, तुम हमारे मित्र हो, तुमसे मेरी कोई लीला छिपी नहीं है। आगे चलकर मैं रावण को मारूंगा, उस समय मुझे वानरों की आवश्यकता होगी। रावण ने बाल को मिला रखा है, खर दूषण त्रिशरा शूर्पणखा दंडक वन में है, मारीच सुबाहु ताड़का हमारे पड़ोस में है, उनका जाल चारों ओर फैला हुआ है। और हनुमान से कहते हैं कि तुम जा करके वहां पर सबरी बैठी हुई है, हमारा इंतजार कर रही है, तो तुम सबरी से मिलकर जा करके ऋष्यमुख पर्वत पर जाओ और वहां सुग्रीव से मित्रता करो। मैं धीरे धीरे रास्ता साफ करता हुआ वहां आऊंगा, और तब तुम सुग्रीव को मुझसे मिलाना, और उस समय वानरी सेना इकट्ठा करके काम करना होगा। फिर रावण को मारकर अवतार कार्य पूरा किया जाएगा। यह बात श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को एकांत में जाके बताने लगे, क्योंकि विश्वामित्र आ गए और विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के जाने के लिए कह दिया। अब हनुमान जी श्री राम की बात को कैसे टाल सकते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आज्ञा को भी नहीं टाल सकते हैं, और मन भी नहीं कहता है जाने के लिए। लेकिन भगवान को छोड़कर जाने की इच्छा न होने पर भी हनुमान ने भगवान की आज्ञा शिरोधार्य की, और उनका नाम स्मरण करते हुए उन्होंने ऋष्यमुख पर्वत के लिए प्रस्थान किया। और बार बार हनुमान जी श्री रामचंद्र जी का नाम लेते हैं, और नाम लेते हुए उन्होंने ऋष्यमुख पर्वत पर प्रस्थान किया। इसीलिए कहा जाता है कि राम का नाम बहुत ही पुण्यशाली है, राम का नाम लेने से सारे काम बन जाते हैं। तो कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिरे नर उतरहि पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। इस तरह से भगवान श्री राम का नाम लेते हुए हनुमान जी ऋषिमुख पर्वत की तरफ प्रस्थान किए। बोलिए जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी की जय, श्री शंकर जी की जय। और वहां जा करके फिर बाद में ये जब प्रस्थान कर गए, फिर आगे चल की कथा में उनका यानी भगवान का मुलाकात फिर हनुमान जी से होगा। बोलिए श्री हनुमान जी की जय।
श्री हनुमान जी की जय। जय बजरंग बली, भगवान सबका कल्याण करे।